विद्यार्थियों, सूचकांक का चैप्टर चल रहा है। मुझे पूरा भरोसा है जितने भी गंभीर विद्यार्थी हैं, सिंसियर विद्यार्थी हैं, अच्छे से समझ रहे होंगे। अभी तक हमने चैप्टर में जो भी सीखा है, मैं आपको एक बार फिर से पूरा नक्शा बता देता हूँ। पहला ग्रुप था चंडाल चौकड़ी, अचल आधार, पारंपरिक आधार, अचल को पारंपरिक में बदलना, पारंपरिक को अचल। दूसरा ग्रुप था दासपेर पासे फीसर। यहां से चैप्टर शुरू होता है। 5 प्रश्न, 5 नंबर का जो बड़ा सवाल आएगा, दासपेर पासे फीसर से शुरू होके अब तक जो चल रहा है उसमें से आएगा। अब उसमें 3 टाइप के सवाल थे। हमने नाम रखा, पहला टाइप था सादा, Q0, P0, Q1, P1। दूसरा याद करो इकाई वाला, और तीसरा कुल खर्च वाला। आप भूल जाओ इकाई कैसे होता है, कुल खर्च कैसे होता है, रिपीट करो। ये सबसे बड़ा बेनिफिट इस साल के विद्यार्थियों को, इससे बड़ा बेनिफिट कोई नहीं हो सकता। क्योंकि आपको मैं बताता हूँ, ये इकाई और कुल खर्च वाला विद्यार्थी बहुत गलती करते। तो आप लोगों को ये बेनिफिट है, उसको जब तक आपको इकाई वाला कुल खर्च वाला समझ में ना आए, उसको बार बार आप देखिए। और अब हम चलते हैं तीसरे ग्रुप पर। तीसरे ग्रुप के लिए आपको बुक में आना पड़ेगा। ये है पेज नंबर 30, जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक। ये तीसरा ग्रुप है। जीवन चलाने के लिए अलग अलग वर्ग, अलग अलग समूह होते हैं। अब ये थियरी है कि उसका उद्देश्य क्या है, हम किस समाज के किस ग्रुप के लिए जीवन निर्वाह खर्च निकाल रहे हैं। यानी कि हम मध्यम वर्ग के लिए, गरीब वर्ग के लिए, इसके लिए निकाल रहे हैं। ये जैसे ये रहा समाज की, जैसे मजदूर वर्ग के लिए है, धनिक वर्ग के लिए, सबकी आवश्यकता भिन्न होती है। धनिक वर्ग में अनाज में वृद्धि हो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि धनिक वर्ग जो पैसे खर्च करता है वो मौज शौक की वस्तुओं पे खर्च करता है। अब इसमें दो प्रकार है। उसमें पहला प्रकार है ये पारिवारिक बजट पद्धति। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पारिवारिक बजट पद्धति में आप ये देखिए 5 समूह। अब मैं ये 5 समूह याद करने की आपको टेक्निक बता देता हूँ। मनोज कुमार की एक फिल्म आई थी, जीवन के बस 3 निशान, रोटी, कपड़ा और मकान। तो 3 तो हो गए। तो ये देखिए, रोटी, कपड़ा, मकान। 2 और याद रखना, ईंधन, यानी कि हम ईंधन में क्या क्या है, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल, CNG, केरोसिन, यानी जो भी जलाने के काम आता है, लाइट के काम आता है। फुटकर क्या होता है, फुटकर में कपड़ा है तो कपड़ा सीधा ही तो पहनेंगे नहीं, उनको सिलाना पड़ेगा। सिर में तेल, साबुन, कंघी, ये फुटकर में जाता है। तो ये 5 समूह से मिलकर पारिवारिक बजट बनता है। फिर आता है वस्तुओं के मूल्य की प्राप्ति। जिस वर्ग के लोगों के लिए सूचकांक ज्ञात करना हो, जिस विस्तार में रहते हो, फुटकर मूल्य प्राप्त करते हैं। फिर आता है, अगर अलग अलग हो तो उन मूल्यों की औसत लेनी है। अगला आता है आधार वर्ष। आधार वर्ष हम सीख चुके हैं पहले, सामान्य वर्ष को आधार वर्ष कहते हैं। सामान्य वर्ष के फुटकर मूल्य के आधार पर इस तरह से सूचकांक निकाला जाता है। अगला आता है औसत। अलग अलग वस्तुओं के सामान्य मूल्य सापेक्ष ज्ञात करना आवश्यक है, योग्य औसत का उपयोग करते हैं। अब यह औसत पे कभी कभी 1 नंबर का प्रश्न आता है। श्रेष्ठ औसत है आनुपातिक मध्य। तो आपको अगर पूछा जाए सूचकांक की श्रेष्ठ औसत, तो आनुपातिक मध्य। लेकिन कठिन होने के कारण व्यवहार में उपयोग कौन किया जाता है, भारित औसत। तो ये ध्यान रखें। अगला है भार। भार यानी महत्व।
अलग अलग वस्तु का अलग अलग महत्व होता है। जैसे किसी टापू पे आप फंस गए तो आपका सबसे बड़ा महत्व होगा खाना और पानी। तो जैसे भयंकर सर्दी पड़ रही है तो वहां आपका महत्व होगा गर्म कपड़े। तो अलग अलग परिस्थितियों में वस्तुओं का अलग अलग महत्व होता है, उसको कहते हैं भार। अब इसमें भी आपके पास पूछा जाता भार के प्रकार। तो दो भार हैं, गर्भित भार, स्पष्ट भार। गर्भित भार यानी कि सीधे सीधे नहीं कहा जाता, जिसको ज्यादा महत्व देना हो उसकी ज्यादा संख्या गिनी जाती है, इसको संख्या में नहीं बताया जाता। स्पष्ट भार ये प्रत्यक्ष विधि है, यानी इसमें सीधे वस्तु के सामने उसका महत्व लिख दिया जाता है, उसे स्पष्ट भार कहते हैं। अब स्पष्ट भार की भी दो पद्धतियां, कुल खर्च की, पारिवारिक बजट पद्धति। अब कुल खर्च की विधि के मतलब दो, तो कुल खर्च की विधि का सूत्र ये रहा, कुल खर्च की विधि के दो सूत्र है और पारिवारिक बजट का एक सूत्र है। तो ये नए सूत्र है। अब ये कुल खर्च में ये देखिए सूत्र नंबर 1 और 2, ये क्या है? आपको इसको देख के कुछ याद आता होगा। ये लास्पेयर के सूत्र को यहाँ कुल खर्च कहते हैं। और अगर हमें क्वेश्चन में Q0 दिया है और कुल खर्च पूछा है, लास्पेयर लगाओ। Q1 दिया है और कुल खर्च पूछा है, पासे लगाओ। अब ये मेरा आखिरी वाक्य आपको याद रखना पड़ेगा। 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें Q0 दिया होता है, यानी यही सूत्र लगाना। और एग्जाम के दिन सुबह के बाद पढ़ लेने की, कहीं भूल से उसने Q1 दिया है और आपको कुल खर्च बोला, तब आपको पासे लगाना है, वरना सब प्रश्नों में कुल खर्च यानी लास्ट पे। अब ये दोनों, अब ये आओ नीचे, ये पारिवारिक बजट पद्धति, ये उसका सूत्र है सिग्मा IW बटे सिग्मा W। तो उसमें हम आज सीखेंगे ये वाला सिग्मा IW बटे सिग्मा W। इसके लिए आप देखिए ये सूत्र, ये प्रश्न उदाहरण 17। अब आपको एक आपकी कॉपी में I के कितने नाम हैं और W के कितने नाम हैं वो लिखते जाना। जैसे I का पहला नाम आया सूचक और W का पहला नाम आया भाग। तो आगे मैं बताते जाऊंगा, ये पहला नाम आ गया, तो ये हो गया आपका I और ये हो गया W, ठीक है। और अब इसको हल करने के लिए हमको ये चाहिए। अब इसके लिए W, ये रहा W, इसको जोड़ लिया, सिग्मा W वो इधर आ गया। अब ऊपर चाहिए, उसके लिए ये कॉलम बना दो IW, इसको जोड़ दो, इधर आ गया। ये ऊपर रखो, 100 नीचे रखो, ये आ गया। उसने वृद्धि पूछी है, जो 100 के ऊपर होता है वृद्धि। इस तरह से ये आपका उसने पूछा क्या है, पारिवारिक बजट। अब पारिवारिक बजट का दूसरा नाम है भारित औसत की विधि। ये भी आपको कॉपी में लिख के रखना, एग्जाम के दिन सुबह देखना है कि दो नाम है, पारिवारिक बजट पद्धति या भारित औसत। अब हम इस पर आधारित प्रश्न देखेंगे। अब 1.4 पे आइए। ये 1.4 उसका चौथा। अब देखिए इसको क्या बोलेंगे, अभी सिखाया था, इसको क्या बोलेंगे। तीसरा कॉलम क्या बनाना है, सूत्र क्या लगाना है, I बराबर सिग्मा IW बटे सिग्मा W हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सीधे एफ पर आइए। एफ का 10वां, ये रहा एफ का 10वां। अब इसमें ये 10वें को मैं यहीं सॉल्व करता हूं। पहला कॉलम है समूह, तो समूह में पहला शब्द लिखा है भोजन, फिर है कपड़ा, फिर इसके बाद शब्द है ईंधन, फिर भाड़ा यानी मकान, और लास्ट में जब कुछ नहीं बचता है वो है फुटकर। आपको 2 कॉलम चाहिए, एक चाहिए आई। अब पिछले 2 प्रश्न जो मैंने समझाए उसमें आई सीधे दिया हुआ है। यहाँ पे भोजन का आई बोलिए कितना है, 150, और कपड़े का आई कितना है, 224.7। ईंधन के मूल्य में 220% वृद्धि। इसमें छुपा के आई दिया। अब आप याद करो, आप जब भी सूचकांक निकालते थे और उसमें वृद्धि पूछते हो, जैसे 125 सूचकांक आया तो क्या होता था, 25% वृद्धि। अब मैं उल्टा पूछूं, 25% वृद्धि तो सूचकांक कितना होगा, 125। अब यहाँ पे इसने 220% वृद्धि लिखी है तो सूचकांक कितना होगा, 320। मकान में बोलता है 4000 से 6000। अब क्लास में अगर मैं पढ़ा रहा होता तो आपसे सबसे पूछता कि आई बताओ, आई बताओ। यहाँ पे आई का सूत्र है P1 बटे P0 गुणा 100। 4000 से बढ़कर 6000, तो 6000 बटे 4000 गुणा 100, तो ये आएगा 150। अब आ रहा है फुटकर खर्च 150 गुना बढ़, 1.75 गुना बढ़। अब ये गुना वाला मैं पहली बार बता रहा हूं, अब ध्यान से सुने। अगर प्रतिशत वृद्धि कही हो तो 100 में जोड़ो, कमी कही हो तो घटाओ, वृद्धि कमी जोड़ो घटाओ। गुना का हो 100 में गुना करने का, तो 1.75 में 100 का गुना करो तो हुआ 175। तो गुना का हो 2 गुना 200, 3 गुना 300, 1.75 गुना 100। अब अगर ये बढ़ा नहीं लिखा होता तो 175, बढ़ा यानी वृद्धि, वृद्धि का मतलब होगा 100 फिर जोड़ देने का, क्योंकि अभी मैंने बताया वृद्धि बढ़ा लिखा हो तो 100 जोड़ने का। ये हो गया आई। ये समूह के पीछे किए गए खर्च है, तो खर्च प्रतिशत में दिया है तो वो W हो गया, 40, 18, 12, 20। 4 समूह का दिया है, 5वें का नहीं दिया है। जब भी खर्च प्रतिशत में हो तभी सिग्मा W 100 होता है। सबको जोड़ दो, 40, 50, 60, 80, 90, आखिरी होगा 10। ये हो गया आई, ये होगा W। अगला कॉलम बनाना है IW और फिर उसको हल कर देना है। तो आपको इसका होमवर्क लिखना है। आपको होमवर्क के लिए ये रही जगह, इस जगह में होमवर्क लिख रहा हूँ। उदाहरण 17 और उदाहरण 24 का सिर्फ 8वां।
1.3 का 1, 1.4 का 4, C का 10, F का 10, इतना होमवर्क, सारे छोटे छोटे प्रश्न हैं। F का 10 तो हमने कर ही दिया, अगर आपने कर लिया हो तो रहने देना, वरना हमने कर चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर इसको बंद करता हूँ। धन्यवाद।